एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I am going to cover the topic producers equilibrium in imperfect competition। ध्यान से देखिएगा, टॉपिक है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। मींस प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा खुश कहाँ पे होगा? जब इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगी। सो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर होता है कि ज्यादा सामान खरीदो और आपको डिस्काउंट मिलेगा। जितना ज्यादा सामान खरीदेंगे डिस्काउंट उतना ज्यादा मिलेगा। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वैसे होती क्या है? मींस इसमें दो आती हैं, एक आती है मोनोपोलिस्टिक और एक आती है मोनोपोली। बेसिकली ये इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आती हैं। और ओलिगोपोली भी आ जाती है। बेसिकली एक परफेक्ट होती है, एक इम्परफेक्ट होती है। इम्परफेक्ट में हमारी तीन आती है। वो कौन सी इम्परफेक्ट कंपटीशन में तीन मार्केट्स है? मोनोपोलिस्टिक, फिर है हमारे पास इम्परफेक्ट कंपटीशन की मोनोपोली, फिर थर्ड वाली है ओलिगोपोली। ये इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स की तीन टाइप है। सो परफेक्ट कंपटीशन कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, जितना मर्जी सामान खरीद लो। इम्परफेक्ट में मींस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चलती है। बेसिकली मींस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है इन तीनों फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। तो आउटपुट लिखेंगे, मींस अगर हम एक आउटपुट प्रोड्यूसर बना रहा है 2 3 4 5 6 7 8 मींस, और यहाँ पे लिखेंगे प्राइस। तो अब प्राइस जब ये 20 एक आउटपुट अगर बेच रहा है तो 20 रुपए में बेच रहा है। मींस दो आउटपुट बेच रहे हैं तो कितने में बेच रहा है? 18 रुपीज ईच, फिर 16 रुपीज ईच, फिर 14 रुपए ईच, फिर 12 रुपए ईच, फिर 10 रुपए ईच, फिर 8 रुपए ईच, 6 रुपए ईच। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है मेरे बच्चों? प्राइस टाइम्स क्वांटिटी इज टोटल रेवेन्यू। तो प्राइस 20 टाइम 1 इज 20, 18 टाइम 2 इज 36, 48, 56, 60, फिर उसके बाद फिर 60, 56, 48। सो प्राइस का दूसरा नाम AR होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। मींस पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि प्राइस को AR कहते ही क्यों है, इसका लॉजिक करवाया हुआ है। फिर उसके बाद MR कैसे निकलता है? चेंज इन TR, TRN माइनस TRN माइनस 1, MR ऐसे निकलता है। तो चेंज इन TR मीन्स पहला 20, फिर 36 माइनस 20 16, देन हमारे पास 12, देन हमारे पास आ रहा है 56 माइनस 48 इज 8, फिर 4, फिर 0, फिर 4, फिर 8। ये MR हो गया। MC अपनी तरफ से फ्रेम करते हैं। MC कुछ ऐसा फ्रेम करते हैं, MC U शेप होता है। MC इज U शेप। तो आपको पता है कि MC की शेप U होती है, तो मीन्स MC पहले कम होगा, फिर मिनिमम पॉइंट पे आएगा, फिर बढ़ेगा। MC U शेप का होता है। MC इज U शेप्ड। तो MC को अपने आप से मीन्स हम लेट आउट करेंगे। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे हमने MC 24, फिर जाके हो गया 18, फिर हो गया 12, फिर हो गया 10, फिर हो गया 8, फिर हो गया 6, फिर 4, फिर 12। तो मीन्स अपने आप लेट करा। पहले कम होता हुआ शो कर दो, फिर देखो बढ़ता हुआ शो कर दो। एक और यूनिट लिख लो। मीन्स अब ये 4 का 36 और ये यहाँ पे 12 हो गया। मीन्स फिर आप और मीन्स यहाँ पे कर दें, मीन्स आप यहाँ पे कर दें 20, कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं। मीन्स MC का अपने आप लेट आउट करना है। MC को अपने आप लेट आउट करना है कि पहले कम होती हो फिर बढ़ती हो, क्योंकि MC U शेप का होता है। पहले कम होती है MC, फिर बढ़ती है। मीन्स पहले अपनी तरफ से मनगढ़ंत वैल्यूज लेगी, पहले कम होती हुई शो करती, फिर बढ़ती हुई शो करती। TR निकालना सिखाया, प्राइस इनटू क्वांटिटी। MR निकालना सिखाया
कि चेंज इन टीआर। और ये इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, मीन्स जितना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूसर बेचेगा उतना सस्ता बेचेगा, मीन्स डिस्काउंट देगा हर यूनिट के पीछे। मीन्स 1 यूनिट बेच रहा है तो 20 रुपीज़ ईच, 2 यूनिट्स बेच रहा है 18 रुपये ईच, 3 यूनिट्स बेच रहा है 16 रुपये ईच। ये हमारा टीआर आया। फिर टीआर का डिफरेंस एमआर आया, एमसी हमने अपनी तरफ सेलेक्ट करा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती हैं? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी मस्ट बी राइजिंग। मीन्स कंडीशन 1 है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, एमआर इज इक्वल टू एमसी। दूसरी कंडीशन है एमसी मस्ट बी राइजिंग। कंडीशन 2 एमसी मस्ट बी राइजिंग। कंडीशन 2 एमसी मस्ट बी राइजिंग। तो आप डाटा को देखें और उसमें डिसाइड करें कहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होगा। एमआर एमसी कहाँ पे इक्वल है? एक तो यहाँ पे ये 12, एमसी भी 12, एमआर भी 12, एमसी भी 12। फिर देखिए यहाँ पे एमआर भी 4, एमसी भी 4। तो हमारे पास यहाँ पे एमआर इज इक्वल टू एमसी है, यहाँ पे भी एमआर इज इक्वल टू एमसी है। एमसी यहाँ पे क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। यहाँ पे एमसी क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। मीन्स एमआर एमसी के इक्वल यहाँ पे भी है, एमआर एमसी के इक्वल यहाँ पे भी है। एमसी यहाँ पे क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। एमसी इज राइजिंग। सो एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी मस्ट बी राइजिंग। यहाँ पे एमसी फॉल कर रहा है, देखो मीन्स 12 से फिर 10 हो गया, पर यहाँ पे 4 मीन्स यहाँ पे 4 से 12 हो गया। मीन्स एमसी राइज कर रहा है, एमसी फॉल कर रहा है। ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं होगा हमारा, ये वाला पॉइंट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का। अब मैं इसका ग्राफ बनाने लगा हूँ, वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ओरिजिन, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, आउटपुट, फिर यहाँ पे एमआर कॉमा एमसी। फिर हमने क्या करना है? देखो हमने ग्राफ प्लॉट करना है। पहले तो देखो एमआर कैन बी 0, एमआर कैन बी नेगेटिव। अच्छा हमारी गलती हो गई। आपने देखो गलती क्या है यहाँ पे -4 होगा, यहाँ पे -8 होगा और यहाँ पे -12 होगा। हमने देखो क्या गलती क्या करी तुमने? देखो कैलकुलेशंस में यहाँ पे 56 - 60 -4 होगा। हमारे को ये भी चेंज करना पड़ेगा। मीन्स 6 से -4, फिर हमारे पास -4, फिर उसके बाद इसको बढ़ता हुआ शो कर दो। मीन्स -4 से फिर हमारे पास हो गया 1, फिर हो गया 8, ऐसे करती है मैंने। मीन्स पहले कम हुआ, यहाँ तक देखो कम हुआ है एमसी, फिर बढ़ना शुरू हो गया। मैंने डाटा चेंज करा है, देखो ये डाटा कैसे चेंज करा। यहाँ पे 56 - 60 -4 है, 48 - 56 -8 है, 36 - 48 -12 है। तो MC पहले देखो कम हो रहा है, मीन्स 24, फिर 18, फिर ये कम हो रहा है MC, यहाँ तक कम हुआ। फिर उसके बाद देखो -4 से 1 बढ़ गया, मीन्स इंक्रीज करा यहाँ से यहाँ, फिर और बढ़ गया। मीन्स हमने MC अपनी तरफ से लेट करा और यहाँ पे मीन्स इक्वल MR MC, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी MR MC इक्वल है। अच्छा अब आपने जब ये डाटा देखा, आप जब ये डाटा देख रहे हैं, MR हम क्या कर रहे हैं? हमेशा कम हो रहा है, MR हमेशा कम हो रहा है। तो MR का जो सा कर्व हो गया वो नेगेटिव भी हो सकता है। देखो MR नेगेटिव में भी है, मीन्स MR ऐसे हो गया। प्राइस जिसको AR कहते हैं, AR कर्व मैंने कभी 0 के नीचे नहीं जा सकता, मीन्स यहाँ पे AR नीचे नहीं जा सकता। क्या कभी प्राइस 0 या नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो प्राइस कर्व कभी और आगे नहीं जाएगा। फिर MC कौन सी शेप का होता है? MC U शेप्ड का होता है। मीन्स मैंने MC U शेप्ड का बना दिया ऐसे। अब देखो MR MC यहाँ पे इक्वल है, MR MC यहाँ पे भी इक्वल है। पहले कहाँ पे इक्वल थे? 3rd यूनिट पे। MR MC पहले 3rd यूनिट पे इक्वल थे, तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया 3rd यूनिट। फिर MR MC कहाँ पे इक्वल है? MR और MC यहाँ पे 7th यूनिट पे। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है भी कहाँ पे? 7th यूनिट पे। यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहाँ पे MR MC के इक्वल और MC यहाँ पे राइज भी कर रहा है। ये MC का है, यहाँ पे MC फॉल कर रहा है, MR MC इक्वल आ जाए। यहाँ पे MR MC इक्वल और MC राइज भी कर रहा है यहाँ पे। सो ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन खत्म।
सो ये डाटा देखिएगा, बस मैंने ये डाटा में थोड़ा चेंजेस करा। पहले मैंने गलती से यहाँ पे 4 लिख दिया था प्लस वाला, यहाँ पे था -4। MC को भी मैंने चेंज करा, पहले कम यहाँ तक कम करा, फिर उसके बाद मैंने MC को क्या करना शुरू कर दिया, बढ़ा दिया, यहाँ तक कम करा 24, फिर 18 कम कर रहा था, फिर -4 से 1 ये बढ़ गया, फिर 1 से 8 ये भी बढ़ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया।